वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ये मैं किसी एक क्लास को मेंशन नहीं करना चाह रहा। इसमें जो टॉपिक है हमारा फैक्टराइज करने का है। फैक्टराइजेशंस कैसे करते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, हम इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैसे तो 3 मेथड हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर होता है, फिर हमने बाय कंप्लीटिंग फार्मूला करते हैं। जो बाय कॉमन फैक्टर का मेथड है वो भी आप लोगों को इससे पहले मैंने समझाया है। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए कैसे करते हैं वो भी समझाया, लेकिन आज जो समझाना चाह रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो समझने बेस है, जड़ है, बुनियाद है इस अलजबरा की। हम किसी भी अलजब्रिक जो हमारे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशन है या हमारे पास अलजब्रिक जुमला है, उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके पेयर कैसे बना सकते हैं। अब जब ये बच्चा ये समझ लेगा कि किसी नंबर्स को पेयर बनाना कैसे है, कैसे बनाते हैं, तो समझ लें वो अलजबरा की उसने तह तक पहुंच गया। तो उसके लिए मैं आप लोगों को 2 से 3 एग्जांपल आप लोगों के लिए ट्राई करता हूं, तो समझिएगा, देखिएगा। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई मसला हो, वे ये मैं नहीं कह रहा क्लास 8 है, क्लास 9 है, 10th है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जितनी भी क्लासें हैं जिसमें जो हमारे पास अलजबरा यूज़ होगा, उस अलजबरा में जो भी हमारे पास क्वेश्चन के पेयर बनाने होंगे उसका यही मेथड होगा। तो कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले क्या होता है, नंबर है हमारे पास, मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। एक नंबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब इनको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का सबसे पहला मेथड है, इनमें कॉमन ढूंढना है। देखें, कुछ भी कॉमन तीनों में नहीं है। इन दो में से अगर x आता है तो वो इधर नहीं है, इन दोनों में से अगर 6 आता है तो इनमें से, यानी कि सब में से कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की वजह से करना है। अब अगर हम एक्स स्क्वायर को देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो 48 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए जो फार्मूला है वो भी हम इसको नहीं लगा सकते। तो लास्ट में जो तीसरा मेथड है, लास्ट में जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड क्या है, पेयर बनाना होता है। किस तरीके से करेंगे हम इसको, बाय पेयरिंग। हम इसको हल कर रहे हैं जनाब बाय पेयरिंग। ये दोनों क्वेश्चन मैंने पेयरिंग के लिए लिखे हुए हैं। अब बाय पेयरिंग को हल करते वक्त सबसे पहले देखें क्या करेंगे, इन लास्ट 2 नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई। लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, देखें 48x का स्क्वायर बन रहा है। इस 48 के बनाने हैं पेयर। क्या करना है, इन लास्ट 2 नंबर्स को, जो भी 2 नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, प्लस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। देखिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 48 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे प्लस 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 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 48 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही रहेगा, साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से आता है 48x स्क्वायर। 48x स्क्वायर का पेयर बनाना है। किसका बनाना है पेयर, 48x स्क्वायर। लास्ट में जो 2 नंबर दिए गए हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका पेयर बनाएंगे। उसका पेयर किस तरीके से बनाना है, उसका पेयर हमने उनमें से 2 नंबर से ऐसे चूज करने हैं, उसके 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही नंबर बन जाए, मल्टीप्लाई करने से दोबारा वही नंबर बन जाए जो मल्टीप्लाई करके आया है, और प्लस माइनस करने से ये सेंटर वाला नंबर बन जाए। अब हमने देखना ये है कि 48 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं। ठीक है, पेयर बनाते वक्त किसका पेयर बनाना है, हमने इन लास्ट 2 नंबर को किया मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया, कितना आया 48x का स्क्वायर। 48 के हमने पेयर बनाने हैं, 48 के पेयर बनाने हैं। प्लस माइनस करने से वो क्या रहे 14, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए 48। अब देखें, चलते हैं पेयर बनाते हैं जी इसके। अब पेयर बनाने के लिए देखें क्या है, 48 यहाँ लिख दो, 48x का स्क्वायर। 48x स्क्वायर को तो छोड़ दो, x दोनों के साथ आ जाएगा। x स्क्वायर हमने जब 2 पेयर बन जाएं उन दोनों के साथ एक x लिख देंगे तो वो दोनों का x स्क्वायर हो जाएगा। अब 48 के पेयर देखें, 48 पे कौन कौन सा टेबल जाता है, 1 मल्टीप्लाई 48, 1 मल्टीप्लाई 48। अब 48 पे और कौन सा टेबल जाएगा, 48 को हम 2 मल्टीप्लाई 24 कर सकते हैं, 48 को हम 3 मल्टीप्लाई 16 कर सकते हैं, फिर 48 को हम 6 मल्टीप्लाई 8 कर सकते हैं, फिर 48 को हम क्या कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 12। 5 पेयर बने हैं, 1 मल्टीप्लाई 48, 2 मल्टीप्लाई 24, 3 अब पेयर मल्टीप्लाई करके सारे 48 दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से सारे ही 48 देंगे, याद रखिएगा। मल्टीप्लाई करने से 48 आ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मल्टीप्लाई करने से 48 आ रहे हैं तो कोई भी लगा दें, लेकिन ये नहीं होगा। हमें मल्टीप्लाई करके 48 चाहिए, वो मिल रहा है। एक और भी शर्त है कि इन में से जो भी पेयर लगाएं हम उसको प्लस या माइनस करने से 14 आना चाहिए। आप बताएं क्या 48 में 1 प्लस करने से 14 बनता है, नहीं बनता। 48 में से 1 माइनस करने से 14 बनता है, नहीं बनता। इट्स मीन कि ये तो हम लगा नहीं सकते,
ठीक हो गया। 24 में 2 ऐड करो कितना होता है 26। 24 में से 2 माइनस करो कितना होता है 22। तो मतलब ये भी नहीं लग सकता। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 14। कितना चाहिए 14, प्लस माइनस करके 14 चाहिए। अगर 16 में 3 ऐड करें तो कितना होता है 19। 6 में से 3 माइनस करें तो कितना होता है 13। इट्स मीन कि ये भी इसके लिए परफेक्ट नहीं है। पहले 3 पेयर तो नहीं लग सकते। अगर हम ये लगाएं, कितना है जी हमारे पास, ये है 48, यहाँ पे 8 आना था, सॉरी क्या आना था 8। अब 6 को मल्टीप्लाई करें 8 से, कितना आता है 48 आता है। 6 मल्टीप्लाई कितना होता है 48, मल्टीप्लाई करके तो सारे 48 दे देते हैं। मकसद क्या था कि प्लस माइनस करने से कितना आ जाए 14। अगर 6 में 8 ऐड करो कितना होगा 14 होगा। 6 में से 8 ऐड करने से कितना होता है 14। ये मतलब 14 आ रहा है। हमें ये पेयर भी चेक कर लो, अगर 12 में 4 ऐड करें 16 होता है, 12 में से 4 माइनस करें तो 8 होता है। मतलब ये भी नहीं लग सकता। अब परफेक्ट पेयर कौन सा है, जो 8 और 6 का है। क्या किया था हमने, लास्ट दोनों नंबर को, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, x को x स्क्वायर को 48 से मल्टीप्लाई किया, 48 x स्क्वायर आया। 48 x स्क्वायर का पेयर बनाना है, 48 x स्क्वायर का पेयर बनाना है कि प्लस माइनस करने से वो हमें 14 मिल जाए। कौन सा नंबर मिलना चाहिए प्लस माइनस करने से, दरमियान में जो नंबर लिखा हुआ ये मिलना चाहिए। प्लस माइनस करने से 14 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 48 आना चाहिए। तो मैंने पेयर बनाए थे इसके, जो जो इसके ऊपर टेबल जाते हैं वो लिखे हैं। 1 मल्टीप्लाई 48, 2 मल्टीप्लाई 24, 3 मल्टीप्लाई 16, 6 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 12। अब मैंने चेक किया कि इस 48 में 1 प्लस करें या माइनस करें तो 14 नहीं बनता। 2 मल्टीप्लाई करें 24, 2 में 24 ऐड करें या 2 में से 24 में से 2 माइनस करें तब भी नहीं बनता। अगर 16 में से 3 ऐड करें 19 होता है, माइनस करें 13 होता है, मतलब 14 नहीं बन रहा। अगर 12 में 4 ऐड करें 16, 12 में से 4 माइनस करें तो 8 नहीं बन रहा। 6 में 8 ऐड करने से, 6 में 8 ऐड करने से हमारा जो नंबर आ रहा है 14 आ रहा है ना। तो हमें कौन सा पेयर लगाना होगा, हमें ये वाला पेयर चूज करना है। पेयर तो बहुत सारे बने हैं लेकिन लगाना कौन सा है। अच्छा, अब जब ये पेयर बन जाएगा, आप लोगों के पास पेयर आ जाएगा कि ये 6 और 8 का लगाना है, तो लाजमी तौर पे याद रखिएगा साइन भी एक्यूरेट हो, जो साइन यहाँ पे है वो ही आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको हल करना शुरू करता हूँ। ये x स्क्वायर वैसे लिखो, इधर से 48 वैसे लिख दो। इसका हमने 14 किस तरह आया था, इन दोनों को प्लस करके। याद रखिएगा, जब वो नंबर जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है 14, क्या रिक्वायर्ड है 14 x स्क्वायर। अब 14 इन दोनों को ऐड करने से आया है। जब कोई नंबर दो पेयर्स में जो नंबर आ रहे हों उनको ऐड करने से वो नंबर मिले जो हमें चाहिए, तो फिर उसके साथ ये वाला साइन लगाना है जो इस रकम के साथ है। इस रकम के साथ क्या है प्लस, तो हम प्लस 6x और प्लस 8x लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 14x का स्क्वायर आता था, सॉरी 14 आता था। इन दोनों को प्लस करके कितना आता था 14। अब हमने पेयर बनाना है, देखें किसका पेयर बनाना है 48x का स्क्वायर। 48 का पेयर बनाया 6x स्क्वायर एंड 6x एंड 8x। पेयर क्या बनाया हमने 48x स्क्वायर का 6x एंड 8x। x क्यों लगाया, जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, ये तो हमें चाहिए था ना, ये तो मैंने इधर लिखा ही नहीं है। तो इसलिए साथ दोनों नंबर के साथ वो x लिखना है जो यहाँ पे चाहिए था। स्क्वायर बनेगा दोनों के साथ जब x को x मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 48 आया, साथ x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया। 6 एंड 8 को प्लस किया, 6 एंड 8 को प्लस किया तो कितना आया 14 आया। अब याद रखिएगा, जब वो नंबर्स, जब दो नंबर्स जो हमने यहाँ पेयर्स में चूज किए, जो हमने यहाँ देखे कि ये लगते हैं, अब वो दोनों को अगर प्लस करके ये नंबर मिलता हो 14, तो फिर इनके साथ, उन दोनों नंबर के साथ वही साइन लगाना है जो इस नंबर के साथ है। इसके बाद आगे काम आसान है। इसके बाद इन दो में से अलग का मान लेना है, इनमें से अलग का मान लेना है। यहाँ से x का मान लिया तो क्या हो गया x प्लस 6 आ गया, इनमें से 8 का मान लिया तो x प्लस 6 आ गया। अब इसमें इनमें से देखें 6x प्लस 6 और x प्लस 6, यहाँ से प्लस से पहले एक नंबर, प्लस के बाद दूसरा नंबर, x प्लस 6 ये है, x प्लस 6 ही ये है। इन दोनों में से एक नंबर कॉमन लिखो, यहाँ से बाकी क्या बचता है x प्लस इधर क्या बचता है 8, यानी इसमें से x बच गया, प्लस के बाद क्या बच गया 8। तो ये हमारे पास जो नंबर था उसको फैक्टराइज करके इसके फैक्टर क्या बने हैं
एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 8, ये फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो फैक्टर बन जाते हैं। वो हमारे पास एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को प्लस के लिए करवाई थी, प्लस के साथ की थी। अब मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी हुई, देखते हैं दूसरे एग्जांपल में भी सेम टू सेम मेथड वो यूज करना है हमने। फैक्टराइज करने के लिए, पेयर बनाने के लिए क्या करना है? इन लास्ट दोनों नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। लास्ट दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस ये माइनस, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस 42x का स्क्वायर। हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? माइनस का 42x का स्क्वायर चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? माइनस 42x का स्क्वायर। अब 42 के पेयर बना दो, 42 के फैक्टराइज जो फैक्टर है वो लिख दो, 1 मल्टीप्लाई 42। अब 42 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? पहले 2 पे कर दो, 2 मल्टीप्लाई 21, फिर हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई 14, फिर हम करते हैं इसको 42 को 6 मल्टीप्लाई 7, 6 मल्टीप्लाई 7। अब ये डिफरेंट पेयर लिखे हैं मैंने। इन डिफरेंट पेयर में से हमने कौन सा पेयर लगाना है वो हमें चूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके सारे 42 दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करके सारे के सारे 42 आ रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस करने से हमें क्या यहाँ पे चाहिए? 11 एक्स का स्क्वायर चाहिए प्लस माइनस करके। अब क्या बताएं, 42 में से 1 माइनस करें तो आता है 11, नहीं आता। 42 में से 1 प्लस करें तो 11 नहीं आता। इट्स मीन कि ये तो पेयर हमारे पास परफेक्ट नहीं है। अगर हम 21 में 2 ऐड करें तो कितना होता है? 23। 21 में से 2 जाएगा तो क्या बनेगा? 19। इट्स मीन कि ये भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम 6 में 7 प्लस करें कितना होता है? 13। 6 में 7 प्लस करने से कितना आता है? 13। अगर 6 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम 14 में से माइनस कर दें 3, 14 में से माइनस कर दें 3 तो कितना आएगा? 11। हमें क्या चाहिए? 11 चाहिए। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करने से 42 आ रहा है, सबको हम 42 मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं, लेकिन हमारा एक और भी उसने मुद्दा पूछा है कि ये भी साइन नंबर आना चाहिए, उसका साइन भी सेम होना चाहिए। अब 14 में से -3 जाएगा तो क्या बचेगा? 11। इट्स मीन कि 11 हमें मिल रहा है, ये पेयर हमारा परफेक्ट है, ये लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम ये पेयर लगाते हैं। अब याद रखिएगा, पेयर जो बना है हमारे पास इस 42 का, देखें -42x का स्क्वायर का पेयर बनाया हमने 3 एंड 14x। इसको 3 को 14 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 42। अब प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई करके माइनस चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? माइनस। कब आएगा माइनस? जब दो डिफरेंट साइन होंगे तो मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा। जब दो डिफरेंट साइन होंगे तो मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा। अब डिफरेंट साइन मेरी मर्जी है, मैं कहता हूं यहाँ माइनस लगाओ यहाँ प्लस लगाओ तो अब भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस लगा दें और यहाँ प्लस लगा दें, प्लस माइनस माइनस, फिर भी माइनस आ जाएगा। हमें मल्टीप्लाई करके माइनस जिसके साथ मर्जी माइनस प्लस लगा दें आ जाएगा। लेकिन एक और इसकी शर्त है, उसकी शर्त ये है कि हमें ये भी नंबर चाहिए, प्लस माइनस करने से कितना आना चाहिए? 11। अगर 14 में से 3 जाता है तो 11 बनता है ना। अब याद रखिएगा, जब दो नंबर्स जो हमने चूज किए हों उनको माइनस करने से ये सेंट्रल वाला नंबर मिल रहा हो तो जो दो नंबर्स होंगे उनमें से जो बड़ा नंबर होगा, जैसे 14 बड़ा है किससे? 3 से, जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ यही साइन लगाएंगे जो यहाँ पे दिया जा रहा है। देखें, x का स्क्वायर माइनस का 14x, बड़ा नंबर क्या है? 14। 14 के साथ ये साइन लगा दो जो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, यानी जो बड़ा नंबर है उसके साथ ये साइन। अब उसके साथ दूसरा नंबर कौन सा है? 3 है। 3 के साथ इसके ऑपोजिट साइन, यहाँ माइनस लगाया तो इधर क्या लगाएंगे हम? इधर लगाते हैं प्लस 3x, -42 वैसे का वैसे। क्या किया? हमें दो नंबर्स ऐसे मिले थे जो कि मल्टीप्लाई करने से 42 आता था, प्लस माइनस करने से 11 आता था। हमें माइनस करने से 11 मिला है। माइनस किस तरह किया? 14 में से 3 माइनस किया तो 11 आया। जब दो नंबर्स जिनको माइनस करने से वो सेंटर वाला नंबर मिल रहा हो तो उन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ हम वो साइन लगाएंगे जो यहाँ पे है। जो भी साइन होगा हम उन दोनों में से जो साइन यहाँ पे है उन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ ये साइन लगा दें। जो दूसरा नंबर है फिर उसके ऑपोजिट साइन, यहाँ माइनस था तो उसके ऑपोजिट प्लस आ गया, उसके ऑपोजिट साइन दूसरे छोटे नंबर के साथ लगा देना है। तो इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन सिंपलीफाई हो चुका है। x कॉमन लिया इन दोनों में से, x -14 हो गया, प्लस 3 कॉमन लिया तो x -14 हो गया। अब यहाँ पे x -14 यहाँ से देखें, एक नंबर एक टर्म ये है, प्लस के बाद दूसरी टर्म ये है, तो इन दोनों में से भी हम एक कॉमन ले सकते हैं। x -14 दोनों में से एक नंबर लिखा, यहाँ से x बच गया, यहाँ से क्या बच गया? 3। तो ये तो हमारे जो नंबर था x स्क्वायर -11x -14, उसको फैक्टराइज करके हमने क्या लिखा? x -14 इन दो डिफरेंट तरह के। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास, जितने भी आएंगे फैक्टराइज करने वाले, उन्हीं का यही मेथड है। सिर्फ और सिर्फ साइन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके हमें वो नंबर चाहिए था, जैसे यहाँ पे लास्ट दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से कितना आया था? 42।
42 मल्टीप्लाई करके तो सबसे आ रहा है, लेकिन उसके अलावा जो हमें यहाँ पे नंबर चाहिए था वो भी प्लस माइनस करने से सेम आना चाहिए, साइन भी एक्यूरेट हो। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को तरीका क्या बताया, दो नंबर्स जो आप लोगों को यहाँ पे मिले उनमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ ये साइन लगा दें। जब माइनस करके हमें ये सेंटर वाला नंबर मिल रहा हो तो फिर दोनों के साथ डिफरेंट साइन आएगा, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। तो प्लस माइनस यहाँ से साइन देखेंगे, जो साइन यहाँ पे होगा बड़े नंबर उसमें से जो भी होगा उसके साथ माइनस लगा दिया। अब छोटा नंबर है 3, उसके साथ प्लस लगा दिया। अब माइनस करने से ये सेंटर में नंबर मिला था, इस वजह से इनके डिफरेंट साइन आए। अगर प्लस करने से ये नंबर आता, सपोज कि यहाँ मैं आप लोगों को 11 है, 11 हमें प्लस करने से आता, मतलब हम 6 और 5 को प्लस करने से 11 होता है ना। जब प्लस करने से 11 आता तो फिर दोनों के साथ सेम साइन लगाते हैं, जो ये है दोनों के साथ सेम साइन होता है। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। तो ये हमारे पास फैक्टराइज करने का जो बेसिक और इंपॉर्टेंट मेथड था वो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है, समझाया है। इसमें से अगर किसी बच्चे को इस तरह के कोई और क्वेश्चन है जो मुश्किल पेश आ रही हो, समझ ना आ रही हो, ना हल हो रहे हैं, तो वो आप लोग अपने क्वेश्चन को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जी। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं जिसको समझ ना आई हो, ओके जी, ओके।